हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न 3 से 5 नंबर में पूछा जाता है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन करें। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ, जो बिल्कुल एक बार अच्छे से आप समझ लोगे तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ईजी रूप से आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, ये जो यहाँ पर हमने लिखा कांच का बल्ब, तो सबसे पहले जो इसके ऊपर वाला जो होता है इसी को क्या कहा जाता है? कांच का बल्ब, जो कांच का ही बना होता है, ठीक ना। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि फिलामेंट जो ये तंतु है इसको सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, ठीक ना। इसलिए जो है बाहरी कोई तरह का प्रभाव ना हो, इसलिए इसको कांच से ढका जाता है ताकि ये सुरक्षित रहे। अब ये आपका हो गया फिलामेंट तंतु, ठीक ना। इसी को फिलामेंट भी कहते हैं और इसी को तंतु भी कहते हैं। वो कौन सा होता है? तो आप बल्ब में देखे होंगे एक रिंग टाइप का आकार होता है जो इसमें लगा होता है। इसी को क्या कहा जाता है? फिलामेंट कहा जाता है या फिर तंतु कहा जाता है। और ये किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। अब एक आप देख सकते हैं कि स्टेन के रूप में यहाँ पर फंसा होता है, जो इसको फंसाने के लिए दिया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? सहायक तार कहा जाता है, यानी कि तार को सहायता देने वाला। अब यहाँ पर एक नीचे से आप देख सकते हैं, ये जो आपका है जस्ते का पिन जो है, यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पिन जो है, ये पिन से ऊपर में ये कनेक्ट है और यहीं से यहाँ पर जो है इसमें जोड़ा गया है। तो इसको क्या कहा जाता है? संयोजक तार कहा जाता है, यानी कि जब विद्युत धारा प्रवाह होगा तो इसी के माध्यम से इसमें फिलामेंट में प्रवाह होगा, ठीक ना। तो इसको क्या कहा जाता है? संयोजक तार, ठीक ना। तो दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सारे बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब बल्ब का सचित्र वर्णन करने आपको कहा जाएगा तो आपको एक एक चीज़ का नाम पता होना चाहिए कि कांच का बल्ब कौन होता है, फिलामेंट या तंतु किसे कहा जाता है, सहायक तार कौन है, ठीक ना, संयोजक तार कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये वाला जो पार्ट है ये किसका बना होता है? तो एल्युमिनियम की पट्टी होता है, यानी एल्युमिनियम का बना होता है। ये आप अच्छे से देखे होंगे घर में भी, ठीक ना। और यहाँ पर ये जो पिन जो है नीचे में, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो नीचे में जो पिन होता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है बल्ब में, तो ये किसका बना होता है? तो जस्ते का पिन होता है, ये जस्ता का बना होता है। ओके, तो बिल्कुल आप सिर्फ याद रखिए कि सारे नेम आपको याद रखना काफ़ी मस्ट जरूरी है। मैं ये सारे नेम इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये सारा नेम आपको याद रहेगा ना, तो बल्ब का सचित्र वर्णन करना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। आप सोचिए ना कि जो नेम है इसी के बारे में आपको डिटेल लिख देना है, ठीक ना। तो कांच के बारे में लिख देना है, कांच क्या है। अब एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना है कि इस बल्ब के अंदर जो गैस होता है वो एक आर्गन गैस होता है, जिसको निष्क्रिय या अक्रिय गैस कहा जाता है। तो मैं सारे चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप लिख लिया हूँ। अभी तो मैं फोटो से समझा दिया, अब मैं लिखा हुआ हूँ उसको मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या लिखे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि विद्युत बल्ब एक ऐसा विद्युत उपकरण है। विद्युत बल्ब एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा कुछ मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब बताइए ये कौन नहीं जानता है? हम सभी जानते हैं कि जब विद्युत ऊर्जा इसमें प्रवाहित होती है बल्ब में, तो बल्ब क्या होता है? एक दीप्त होता है, यानी कि वो जलता है, प्रकाश देता है। और दूसरा, बल्ब को आप छूते होंगे तो वो गर्मी महसूस होता होगा। तो इसका मतलब है कि विद्युतीय ऊर्जा जो है ये एक तो किस में बदल रहा है? एक प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, और दूसरा कुछ मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा में भी ये परिवर्तित होता है। ओके, और कह रहा है कि जब बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका टंगस्टन का फिलामेंट जो होता है अत्यधिक गर्म होकर के चमकने लगता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, आप इतना अगर एग्जाम में लिख देते हो ना, तो ये आप सिंपल सोचिएगा। अगर आपको 3 नंबर में पूछे या 2 नंबर में पूछे तो आपको सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ इतना ही लिखना है, ज़्यादा विशेष लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सचित्र वर्णन कहेगा तब आपको फोटो बनाना मस्ट जरूरी है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। और परीक्षा के उद्देश्य यानी कि इसके बारे में डिटेल और भी आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक ना। इसमें क्या क्या होता है वो मैं नीचे लिखा हूँ, वो भी मैं भी बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि विद्युत बल्ब एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा कुछ मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इसका टंगस्टन जो होता है ना, टंगस्टन का फिलामेंट जो होता है वो अत्यधिक गर्म होकर के, यानी हीट होकर के वो चमकने लगता है और दीप्त हो जाता है और हमको प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा स्टार्ट करके? परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। अब आपको याद क्या क्या रखना है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या था? 1 नंबर हमने क्या लिखा? अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, यहाँ से ये सारे एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि फिलामेंट किस धातु का बना होता है? क्या बोलिएगा? टंगस्टन का बना होता है। या पूछेगा जो तंतु जो होता है, बल्ब का तंतु जो होता है वो किस धातु का बना होता है? तो वो भी क्या होगा? टंगस्टन। दूसरा नंबर आप याद रखिएगा कि टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि फिलामेंट तंतु के रूप में, फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का ही धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका क्या कारण है? तो आप क्या बोलिएगा? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उच्च होता है। लगभग देख रहे कितना दे रहा है? 3400 डिग्री सी।
अब पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है और यहाँ पर कितना दिया दोस्तों 3400 डिग्री से, यानी इतना ज़्यादा हीट दिया जाएगा तब जा करके टंगस्टन गलेगा। आप सोच सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका सहनशील क्षमता काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक होता है, जिसके वजह से ये जल्दी गलता नहीं है। चाहे जितना ज़्यादा टेम्परेचर दे, हीट दे, फिर भी ये नहीं गलता और वो उच्च मात्रा में प्रकाश हमें प्रदान करती है। तो यही वजह है कि टंगस्टन के रूप में, तंतु के रूप में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। ओके, क्योंकि इसका गलना काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है। अब यहाँ पर 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि बल्ब में कौन सी गैस भरा होता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से ये लाइन बन रहा है। तो बल्ब में कौन सी गैस भरा होता है, तो आर्गन गैस भरा होता है, ठीक ना। अब ऑप्शन में या तो आर्गन गैस रहेगा, या तो अक्रिय गैस रहेगा, या फिर निष्क्रिय गैस रहेगा, क्योंकि अक्रिय गैस को ही निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तो बल्ब में कौन सी गैस भरा होता है, तो आर्गन या अक्रिय या निष्क्रिय, तीनों में से कोई रहे, आप आंसर लगा सकते हो। 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि बल्ब किस ऊर्जा को किस में बदलती है। तभी जस्ट हमने बताया कि बल्ब जो होता है वो विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाशीय एवं उसमें दोनों ऊर्जा में बदलती है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि विद्युत बल्ब से सचित्र वर्णन, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन था जो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से समझा दिया आपको कैसे लिखना है। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बढ़िया से ये चीज़ें, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और एक रिक्वेस्ट आपसे, यदि आप यूट्यूब पर नए आए हो मेरे चैनल पर, तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि जितने भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो होता है मैं वही लाता हूँ दोस्तों। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बीच लाता रहूँगा, आपको बहुत फायदा देता रहूँगा। तो मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो ही मैं लाता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।